जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको चमार जाति का कुछ गौरवशाली इतिहास बताऊंगा कि कैसे उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था। जैसा कि अभी हालिया न्यूज़ में आया है कि जाकिर नाइक ने वीडियो जारी करके मुसलमानों से ये कहा है कि दलितों से भाईचारा करो और उन्हें मुसलमान बनाओ और इस्लाम का एजेंडा भारत में बुलंद करो। तो उसे मैं बता दूं कि किस तरह दलितों ने ही हिंदू धर्म की एक समय मुग़लों से काफ़ी रक्षा करी थी। हिंदू समाज में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच का भाव था ही नहीं। ये सब कृतियाँ मुग़ल कालीन, अंग्रेज कालीन और भाड़े के वामपंथी व हिंदू विरोधी इतिहासकारों की देन है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और हर एक मोबाइल में होना चाहिए। जाकिर नाइक के इस एजेंडे को हम नेस्त नाबूद कर देंगे, जड़ से समाप्त कर देंगे। उसकी इस गलती को और उसकी इस मंशा को हम जड़ से समाप्त कर देंगे। आप जानकर हैरान हो सकते हैं कि भारत में जिस जाति को चमार बोला जाता है वो असल में चरवंश की क्षत्रिय जाति है। यह खुलासा डॉक्टर विजय सोनकर की पुस्तक हिंदू चमार जाति एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशीय इतिहास में हुआ है। इस किताब में डॉक्टर सोनकर ने लिखा है कि विदेशी विद्वान कर्नल टॉड द्वारा पुस्तक राजस्थान का इतिहास में चरवंश के बारे में बहुत विस्तार से लिखा गया है। डॉक्टर सोनकर बताते हैं कि इतना ही नहीं बल्कि महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस वंश का उल्लेख है। हिंदू वर्ण व्यवस्था को क्रूर और भेदभाव बनाने वाले हिंदू नहीं बल्कि विदेशी आक्रमणकारी थे। जब भारत पर तुर्कियों का राज था उस सदी में इस वंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था। उस समय उनके प्रतापी राजा थे चरवंश सेन। राज परिवार के वैवाहिक संबंध बप्पा रावल के वंश के साथ थे। राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी ने संत रैदास जी जो कि चरवंश के थे उनको मेवाड़ का राजगुरु बनाया। वे चित्तौड़ के किले में बाकायदा प्रार्थना करते थे। इस तरह आज के समाज में जिन्हें चमार बुलाया जाता है उनका इतिहास में कहीं भी उल्लेख नहीं है। डॉक्टर विजय सोनकर के अनुसार प्राचीन काल में ना तो यह शब्द पाया जाता है ना ही इस नाम की कोई जाति है। ऋग्वेद में बुनकरों का उल्लेख तो है पर वह उनके चमार नहीं बल्कि तुतुवाए के नाम से संबोधित किया गया है। सोनकर कहते हैं कि चमार शब्द का उपयोग पहली बार सिकंदर लोदी ने किया था। सन 1976 तक भारत एक हिंदू राष्ट्र था। जानिए कि कैसे बन गया यह धर्मनिरपेक्ष, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वो समय था जब हिंदू संत रविदास का चमत्कार बढ़ने लगा था, अतः मुगल शासन घबरा गया। सिकंदर लोदी ने सदना कसाई को संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा। वह जानता था कि यदि संत रविदास इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में हिंदू इस्लाम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उसकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं सदना कसाई शास्त्रार्थ में पराजित हो कोई उत्तर न दे सके और संत रविदास की भक्ति से प्रभावित होकर उनका भक्त यानी वैष्णव हिंदू हो गए। उनका नाम सदना कसाई से रामदास हो गया। दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए, जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोदी ने क्रोधित होकर इनके अनुयायियों को अपमानित करने के लिए पहली बार चमार शब्द का उपयोग किया था। उन्होंने संत रविदास को कारावास में डाल दिया। उनसे कारावास में खाल खिंचवाने, खाल चमड़ा पीटने, जूती बनाने इत्यादि काम जबरदस्ती कराया गया। उन्हें मुसलमान बनाने के लिए बहुत शारीरिक कष्ट दिए गए, लेकिन उन्होंने कहा वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ूं इसे। पढ़ लूँ झूठ कुरान, वेद धर्म छोड़ूं नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाही, गोदो अंग कटार। यातनाएं सहने के पश्चात भी वे अपने वैदिक धर्म पर अड़िग रहे और अपने अनुयायियों को विधर्मी होने से बचा लिया। ऐसे थे हमारे महान संत रविदास, जिन्होंने धर्म देश रक्षार्थ सारा जीवन लगा दिया। शीघ्र ही चरवंश के वीरों ने दिल्ली को घेर लिया और सिकंदर लोदी को संत को छोड़ना ही पड़ा। संत रविदास की मृत्यु चैत्र शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत रविवार के दिन चित्तौड़ में हुई। वे
आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति आज भी हमें उनके आदर्शों पर चलने हेतु प्रेरित करती है। आज भी उनका जीवन हमारे समाज के लिए प्रासंगिक है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि आज के 600 वर्ष पहले चमार जाति थी ही नहीं। इतने जुल्म सहने के बाद भी इस वंश के हिंदुओं ने धर्म और राष्ट्रहित को नहीं त्यागा। गलती हमारी भारतीय समाज में है। आज भारतीय अपने से ज़्यादा भरोसा वामपंथियों और अंग्रेज़ों के लेखन पर करते हैं के कहे झूठ के चलते बस आपस में ही लड़ते रहते हैं। हिंदू समाज को ऐसे सलीम शाही जूतियाँ चाटने वाले इतिहासकारों और उनके द्वारा फैलाए गए वैमनस्य से अवगत होकर ऊपर उठना चाहिए। सत्य तो यह है कि आज हिंदू समाज अगर कायम है तो उसमें बहुत बड़ा बलिदान इस वंश के वीरों का है, जिन्होंने नीचे का काम करना स्वीकार किया और इस्लाम नहीं अपनाया। उस समय या तो आप इस्लाम को अपना सकते थे या मौत को गले लगा सकते थे, अपने जनपद प्रदेश से भाग सकते थे, या फिर आप वो काम करने को हामी भर सकते थे जो अन्य हिंदू लोग नहीं करना चाहते थे। चंवर वंश के इन वीरों ने पददलित होकर स्वीकार किया, धर्म बचाने हेतु सुअर पलना स्वीकार किया, लेकिन विधर्मी होना स्वीकार नहीं किया। आज भी यह समाज हिंदू धर्म का आधार बनकर खड़ा है। मैं पुनः कहना चाहूँगा, हिंदू समाज में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच का भाव था ही नहीं। ये सब कुरीतियाँ मुगलकालीन, अंग्रेजकालीन और भाड़े के वामपंथी व हिंदू विरोधी इतिहासकारों की देन है। अतः इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना शेयर करेंगे उतने अधिक लोगों तक ये बात जाएगी और परवेज़ जाकिर नाइक की जो सोच है और जो चाल है वो नेस्तनाबूद हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद।